और हाँ, याद रखना, अगर किसी को बताने की कोशिश की ना तो इज्जत तो तुम्हारी चली गई है, जान भी चली जाएगी। अजी, ये क्या है? मुझे यकीन है तेरे नाम भी कोई चिट्ठी ऐसी आई होगी। जब भी मैं कहूँ तू कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? अब्बा मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। सब्बो के साथ ना, अगर सब्बो कॉलेज जाती तो ये चिट्ठी नहीं आती। तूने अपनी चिट्ठी फाड़ दी है। अम्मी की कसम अब्बा, मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। माँ की झूठी कसम खाएगी ना तो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने मास्टर को मना कर दिया, वो नहीं आएगा पढ़ाने तुझे। ऐसा ना करें अब्बा, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप कॉलेज जाकर टीचर से पूछ लो, मेरी हाजिरी मुकम्मल है। अजी वो सब्बो नहीं आई? तेरी बेटी तेरी आंखों में धूल झोंक रही है। ये देख, ये वही चिट्ठी है ना जो उस दिन आई थी। इसमें लिखा है कि सबों की हाजिरियां पूरी नहीं है, इसलिए वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकती। ये क्या कह रहे हो विक्रम भाई? कहाँ जाती है मेरी बेटी सब्बो? अजी तू बता ना, तेरे साथ तो वो रोज जाती है कॉलेज, फिर मेरी बेटी पर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अकरम भाई, तुम्हारा ये ज़ेन ना माँ को बेटी से बदजन नहीं कर सकता। मेरी बेटी, मेरी सब्बो ऐसी नहीं है। बुरा किया जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सब्बो ऐसी नहीं है। बाहर नहीं निकलना, दरवाजे से कदम निकाला ना टांगे तोड़ दूंगा। सब्बो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वो लड़के ठीक नहीं हैं। ये लो, अपना हुलिया ठीक कर लो। तेरी आंखों में धूल झोंक रही है। बेशरम, चल बेगैरत, चल इधर से, दफा हो। ले, खोले दरवाजा। इस संभाला से अपनी लड़की को और पूछो उससे स्कूल छोड़ छाड़ के किसके साथ अय्याशियां करती फिरती है। और ये ना बताए तो मुझसे पूछ लेना, मैंने रंगे हाथों पकड़ा सज्जू के साथ इसे।
तुम्हारे उस्ताद ने आयजा को इम्तिहान देने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि मुझे भी पढ़ाने से मना कर दिया है। पर आप तो पढ़ाने जाएंगे ना? ना बाबा ना, मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। पता चला मैं वहाँ चला गया और फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मास्टर जी वो FA कैसे पास करेगी? भाई ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था। ये उनके वालिद साहब की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मेरी तो यही सलाह है कि सबा और सज्जू का ब्याह कर दे। और इसके लिए भी कोई लड़का देख, बात कर किसी से, चटपट ब्याह कर दे। वैसे भी बुरी सोबत बर्बाद कर देती है। मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी इम्तिहान में बैठ सकेगी। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मैं तेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं रही, तेरी गुनाहगार हो गई हूँ। मुझे माफ कर दे अम्मी। तूने एक बार भी नहीं मुझसे पूछा मैं कहाँ थी, सच्चू मेरे साथ क्यों था। सच्चू मेरे साथ नहीं था, वो तो बहुत मासूम है, बहुत मासूम। तू बोलती क्यों नहीं अम्मी? बोल क्यों नहीं रही अम्मी? मैं बर्बाद हो गई अम्मी। तू कैसी माँ है? तुझे क्यों नहीं एहसास इस बर्बादी का? अम्मा तू चाहे तो मुझे मार ले मुझे, अभी मुझे गालियाँ दे, तू जो सजा देगी मुझे कबूल है अम्मी, लेकिन मुझे माफ कर दे। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहे, प्यार की आग में जलते रहे। बाहर का शीशा एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा है। बबलू बस करो गेम्स खेलना, जाकर होमवर्क करो। मामा आप मेरी बात ध्यान से सुन लें, ना मैं पढ़ूंगा और ना ही मैं पेपर दूंगा। अस्तगफार भाई, बिल्कुल बापरी क्या है। वैसे मामा आपने भी अहमद से मेरी शादी करते वक्त कुछ नहीं देखा, अब देखिए इस लड़के को कितना बदतमीज और बिगड़ा हुआ है। देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत खराब थी। आई एम सॉरी मामा, मेरी किस्मत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मेरी शादी करने की। अमाद की बीवी को जो घर लाना था। खैर उसकी किस्मत कौन सी अच्छी रही। हेलो
आप दोनों लड़ना बंद करें और मेरी बात सुनें। मैं हर किस स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो तुम्हारा बाप भी जाएगा। वाह, गुड आइडिया। फिर उनको ही भेज दें। देख लिया आपने इस लड़के को? इसीलिए कहते हैं मामा कि शादी करते वक्त कुछ स्टेटस, कोई खानदान देख लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा? यही ना कि डैडी के मरहूम दोस्त का लड़का है, बड़ा शरीफ और अकेला रहता है। जैसे अकेला रहना तो कोई डिग्री है ना, इसको देखकर आप लोगों ने मुझे उसके पल्ले बांध दिया था। क्या हुआ है जो इतनी आग उगल रही हो तुम? फोन आया था मिस्टर सेल्फ राइचस का। फिर? अपने बेटे से मिलना चाहता है। तो क्या हो गया? मिलेगा, बाप है उसका। और मैं तो ये कहती हूँ कि बबलू को उसके बाप के पास भेज दो। तुम कौन सा उसकी कशिश में मरी चली जा रही हो? हाँ हाँ, आपने तो मुझे ही ब्लेम करना है ना। पता नहीं सबा का क्या हाल होगा। मैं नहीं मानती कि सज्जू और सबा का कोई चक्कर है। बेचारा गरीब मुफ्ते में मारा गया और मैं भी तो मारी गई। पता नहीं अब मैं एफए पास कर सकूंगी भी या नहीं। जाने अब मास्टर साहब मुझे पढ़ाने आएंगे भी कि नहीं। अल्लाह ताला, मैं मन्नत मानती हूँ, प्लीज़ कल मास्टर साहब को भेज दें। मैं शुक्राने के नफिल अदा करूँगी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ कल मास्टर साहब को भेज दें। अब्बा के दिल में रहम डाल दें। कुछ भी करके कल मास्टर साहब मुझे पढ़ाने आ जाएं बस। एक गुनाह करने के बाद एक और गुनाह करने जा रही हूँ। मैं माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन मैं जीने के भी काबिल नहीं। सबा! सबा! क्या कर रही है मेरे बच्चे? क्या कर रही है? छोड़ना मुझे! छोड़ना मुझे! मैं पढ़ना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मेरे बच्चे, पागल हो गई है तू। मेरे बगैर तेरी माँ कैसे जिएगी? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अम्मी थक जाएगी तो। तुझे अपनी माँ की तकन का एहसास है बेटा? तुझे ये पता कि तेरी माँ तेरे बगैर सांस कैसे लेगी? अपनी माँ की खातिर ये पर्दा निकाल दे मेरे बच्चे। तुझे अल्लाह का वास्ता ये पर्दा निकाल दे मेरे जान, मेरे जान निकाल दे। अज्जी, क्या वाकई सबा और सज्जू? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर असल बात क्या है? तू तो सबा की सहेली है ना, तू तो अच्छी तरह जानती होगी। अगर आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है तो मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। सबा के किसी मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कम हाजिरी का ख़त मेरे लिए नहीं, सबा के लिए आया था। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अम्मी, बहुत पढ़ना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। ओए ओए ओए, किधर मुंह उठा के जा रहा है? चल फूट इधर से। ओए, मास्टर को क्या देख रहा है? चल 9 तो 11 हो जाए इधर से, वरना पुलिस बुला लूंगा। भाई अकरम, अब इतना गुस्सा ठीक नहीं है।
हमारी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिलते रहे, हमें खबर ही नहीं हुई। जी चाहता है इतने जूते लगाओ ना। अकरम भाई, जोश से नहीं होश से काम लो और जरा सोचो। अगर ये बेचारा कोई बुरा काम कर रहा होता तो कर लेता, हमें पता तक नहीं चलता। मगर ये तो उसकी जान बचाकर उसे ला रहा था। अब आप इसे अपने पास रख लेना। देखें ना, हमारे अलावा इसके पास और है ही कौन। तो फिर मैं मुतमईन होकर चला जाऊं? अब क्या करूं, मैं आपकी बात टाल भी तो नहीं सकता। बड़ी मेहरबानी। सज्जू, अब दिल लगाकर काम करना, देखना मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है ना? चले चलिए। उस्ताद, क्या जरूरत थी इसकी सिफारिश लाने की? उस्ताद माफी दे दो। चल जा दुकान में। क्या देख रही हो? अपनी किस्मत का सितारा ढूंढ रही हूँ। किस्मत के सितारे ना आसमान पर होते हैं, ना हाथ की लकीरों में। पता नहीं किस्मत कोई चीज़ होती भी है या नहीं। जानती हूँ तुझे पढ़ाई छोड़ने का बहुत दुख है ना। अब्बा ने मुझे सबा से मिलने से मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि अब्बा उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब्बा के लिए क्या क्या छोड़ूंगी अम्मी? क्या मेरे सब कुछ छोड़ देने से अब्बा खुश हो जाएंगे? तू पढ़ना चाहती है ना? तेरे अब्बा जब दुकान पर चले जाते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे तक वो घर वापस नहीं आते। देखें तो सही मामा, कितना कमजोर हो गया बबलू। ही इज लॉस्ट सो मच वेट। हाँ भाई, सारा दिन भागता दौड़ता है, उछलता कूदता है, कमजोर तो होगा ना। मैं सद के जाऊं मेरा बेबी, बर्गर तो खा लो। तुम्हें याद है ना सदीक भाई के यहाँ जाना रात को, उनकी बेटी की मंगनी है। ऑब्वियसली मुझे याद है मामा। उमर सईद को जोड़े का ऑर्डर देकर आई हूँ। आई हैव स्पेंट टन्स ऑफ मनी। व्हिच रिमाइंड्स मी, आपने भी ना किसी कंगले इंसान से ही मेरी शादी की है। ये एक्सपेंसिव कपड़े, जूते, ज्वेलरी, आई कांट इवन ड्रीम अबाउट दीज थिंग्स ओवर देयर। सोचा तो यही था कि अच्छी भली नौकरी है, ऊपर की कमाई भी होगी। रहने दे मामा, हमारे घर तो तोहफे के नाम पर फूल भी आते थे ना, तो वो भी वापस भिजवा देता था। बस पेट भर गया। देखा है आपने मामा, कितना कम खाया इसने। बबलू मेरी जान, ये बर्गर तो खत्म कर लो। मुझे आइसक्रीम खानी है। अच्छा परवीन, बबलू के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। नहीं, मुझे बाजार जाके खानी है। वो क्या हो गया है, भेज दो ना ड्राइवर के साथ, अपनी पसंद की आइसक्रीम खा आएगा, वरना तुम्हें पता है सारी रात शोर मचाएगा ये। क्या तो आप भी सही रही हैं, आखिर बाप पर गया है, शोर तो मचाएगा। जाओ ड्राइवर के साथ चले जाओ। अजी, जी अब्बू। तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो, सोचती रहती हो, कोई घर का कामकाज ही सीख लो। हैं?
अजी चल। कहाँ अम्मी? मास्टर साहब की तरफ। अब्बा को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, चल आजा जल्दी से। आ रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी जी आए प्लीज आए। आप लोग खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखें, मैं माजरत चाहता हूँ, बिजली नहीं है, यहीं बैठ जाते हैं। आयजा बैठे आप। जी आप बैठिए ना। वो आयजा ने कभी गुड़िया नहीं मांगी, बस किताबें पढ़ी हैं। आप उस्ताद हैं, आपसे ज़्यादा इसके शौक़ की कदर कौन करेगा? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, पर आप जानती हैं कि भाई अकरम ने मुझे मना किया है। जी मैं भी यही चाहती हूँ कि उन्हें पता ना चले। वो तो ठीक है, पर रोज़ नहीं आएगी, बस कभी कभी जब कुछ पूछना हो तो। जैसे आपकी मर्जी। शुक्रिया। आयजा मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, इनका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, तो जब अगली बार मिलें प्लीज़ इनका हल देना, वरना आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये आप रख लें। ठीक है जी। शुक्रिया। आइए मैं छोड़ देता हूँ। ये सब क्या है आयजा? अकरम भाई ने यूं अचानक मुझे तुम्हें पढ़ाने से मना क्यों कर दिया? और आप अपनी अम्मी के साथ मेरे यहाँ क्यों आई थी? खुदा ना खास्ता अगर कोई देख लेता, शिकायत करता, आप जानती हैं ना क्या हो सकता था। और मैं भी नहीं चाहता कि इस बदनामी का सामना करूं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हैं। परवीन, परवीन। जी जी बाजी जी। सुनाई नहीं देता? जी वो मैं रात को मुझे फंक्शन पे जाना है, बबलू घर पर नहीं है। जब वो वापस आए तो उसे खाना खिला देना और उसे बिल्कुल परेशान मत करना। जी ठीक है बाजी जी। और सुनो,
यार वैसे इरफान की लड़कियां भी अजीब ही चीज़ होती हैं। शुरू में जान जान कैसे हो तुम, जान मैं ठीक हूँ जान जान कहती है और बाद में अपनी जान छुड़ाना शुरू कर देती है। वैसे 4 दिन की दोस्ती ने ना मज़ा बहुत दिया था यार। यार वाइंड अप कितना कमाल का हुआ था। पर यार वो हीरोइन हाथ नहीं आई। वो भी हाथ आ जाएगी, अभी आखिरी पत्ता तो हमारे हाथ में ही है। मैं तो कहता हूँ उस पत्ते को इस्तेमाल कर ले इससे पहले कि टाइम गुजर जाए। वैसे भी यार गांव से ना माँ का पैगाम आ गया और मुझसे उदास हो गई है। यार ये माँ भी बड़ी अजीब चीज़ होती है यार, कभी एक बच्चे से उदास हो जाती हैं, कभी दूसरे बच्चे से। इस बार वो मुझसे उदास हो गई है। गांव तो जाना पड़ेगा ना यार। वैसे इरफान मैं तो कभी उससे उदास नहीं हुआ यार। वैसे यार सब्बो जैसी भी थी ना, दिल लगाए रखती थी मेरा। बेटे भूल जा उसे, अब वो तेरे हाथ आने वाली नहीं है, अब उसको बड़े बड़े हाथ लग गए हैं। मामा, हाँ, आपने जमशेद अंकल की बेटी देखी थी? कितनी प्यारी थी। उसका डायमंड का सेट देखा था आपने? इट वाज फैबुलस। और जमशेद अंकल का कारोबार भी देखा है तुमने, कितना बड़ा है, और फिर इकलौती औलाद है। मामा, मैं सोच रही हूँ अमाद के लिए उसका रिश्ता ना मांग ले। तौबा करो, जुबान हर वक्त अपने कंधे पर रखती है, हर बात का जवाब उसके पास मौजूद होता है। ये मेरा बेटा बेचारा तो एक ज़बान दराज लड़की के हाथों का डसा हुआ है। मैं तो सोचती हूँ अमाद के लिए कोई ऐसी लड़की लेकर आऊँ जो गूंगी हो, बस सिर्फ सुने, बोले कुछ नहीं। चले ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लें आप। बाजी जी, बेगम साहब चाय ले आऊं आप लोगों के लिए? नहीं, ये बताओ कि बबलू ने खाना खा लिया? वो तो जी बबलू साहब ही तो अभी आए हैं। अभी घर आए हैं? तो अब तक कहाँ था? पता नहीं जी, मैं तो समझी कि वो आप ही के साथ गए हैं। हेलो, अहमद बोल रहा हूँ। पिछले 6 घंटे से बबलू मेरे साथ था। जो औरत 6 घंटे अपने बेटे की खबर लिए बिना रह सकती है, उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि बबलू मेरे साथ काफी कंफर्टेबल रहा है। हाँ, कौन था? मामा, बबलू अभी तक अहमद के साथ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। मुझे लगता है कि आपका ड्राइवर अहमद के साथ मिला हुआ है। आपको याद है ना, उस दिन भी जब मैं बबलू को स्कूल पिक करने गई थी तो अहमद वहां पहले से पहुंचा हुआ था। क्या हो गया तुम्हें? अमाद ने अपने खास आदमी को ड्राइवर रखा है। अमाद वापस आएगा, ड्राइवर यहाँ नहीं होगा तो और कयामत खड़ी हो जाएगी। मामा, आप ये ठीक नहीं कर रही। किसी दिन अगर अहमद बबलू को अपने साथ लेके तो मैं क्या करूंगी? क्यों भूल जाती हो कि बबलू अहमद का बेटा है? अहमद बबलू का बाप सही मामा, लेकिन मैं उसकी माँ हूं और मेरा हक उस पर बहुत ज्यादा है। और मैं बबलू को अहमद के हवाले हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें क्या खबर, मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें। दिल चाहता है इस दुनिया से दूर ले जाऊं, कहीं दूर छुपा के रखूं तुम्हें, कि मौत भी ढूंढने से ढूंढ ना सके। वो आप दोनों को बदनाम कर देंगे। मेरी अम्मी मेरी शादी कहीं और ना करते। ऐसी क्या जल्दी है, अभी तो 17 की है और मैं 22 का। कौन होता है ये कहने वाला? अपने काम से काम रखा कर। प्यार तो तुझे जिमी बताएगा कि तू मुझसे कितना करती है। सबको अंदर आके खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। खा ले बेटा, खाली पेट तो आंसू भी नहीं निकलते। तेरे मसले का एक हल है मेरे पास।
उससे कह तुझसे निकाह कर ले। नहीं करेगा। अच्छा, मैं तो समझती थी कि वो तुझसे वाकई मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाले तमाशा नहीं देखते। चल भाई जल्दी कर ले, हमेशा अपना ही सोचता। तुझे नहीं पता रुखसाना वेट कर रही है। एक लड़की मुश्किल से सेट हुई है, वो भी तू आउट कराएगा। पहले कभी रुखसाना ने वेट नहीं किया, क्या हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेगी। अरे यार रात का नशा टूटा ही नहीं, इतनी मजे की नींद आ रही थी, तूने सारी नींद खराब कर दी। पिछले घंटे से यही सुन रहा हूँ। अच्छा गुस्सा क्यों करता है? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? कल जूस भी पिलाएगा तू मुझे। चल आजा आजा। काफी देर बाद ना मोटरसाइकिल। हाँ मेरे पास ही है। चल रुखसाना वेट कर गया था। अरे वैसे मजा आ जाएगा। उसकी सहेली को भी कहा कि नहीं अकेली वेट कर रही है। आजा। अबे बाइक रोक जरा। क्यों? मैं नहीं बाइक रोक रहा, पहले ही देर हो गई है। अबे रोक, मुझे लगता है मेरा मोबाइल फ्लैट पे रह गया। क्या पागल तो नहीं हो गया तू? लापरवाही की भी हद है वैसे। तुझे पता है उसमें कितना इंपॉर्टेंट डाटा था, किस किस्म की तस्वीरें थी जो मैंने अभी तक कॉपी नहीं की। अच्छा यार अभी घर जाएंगे ना, सबसे पहले अपने मोबाइल से तेरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करूंगा। जब सारी तस्वीरें कॉपी हो जाएंगी फिर रुखसाना की तरफ जाएंगे। आप खुश है? तेरी ये लापरवाही ना किसी दिन हम दोनों की जान ले लेगी। चल बैठ। स्टार्ट तो कर यार, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करता है। चल जा जल्दी से मोबाइल ले। तू भी आ जा ना। तेरा मोबाइल इतना ही भारी है कि मैं भी साथ चलूं? पहले देर हो गई है, रुखसाना वेट कर रही होगी। अबे नौटंकी, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो पहली दफा तेरा वेट कर रही है। इरफान, क्या हुआ तेरा? एकदम रंग क्यों पीला पड़ गया? यार वो फ्लैट का ताला टूटा हुआ है। क्या? हाँ यार, सारी चीजें बिखरी हुई हैं और मेरा मोबाइल भी नहीं है। क्या बकवास कर रहा है यार तू? हमें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चल के देखा। चल।
इरफान ये देख, ये ताला टूटा हुआ है। चीज़ों को चेक कर, सारी और मुझे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा। मुझे याद है, देख इधर देख यार इधर नहीं है, अंदर कमरे में तस्वीरें भी नहीं है। फोन तो दे। कॉल कर रहा हूं। फोन बंद जा रहा है। यार तू नहीं जानता था कितनी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स थी उसके अंदर, जो अभी तक मैंने डाटा कॉपी नहीं किया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तू ही कह रहा था जल्दी कर रुखसाना से मिलना है। तेरी वजह से हुआ है, तेरे सामने ताला लगा के गया था। सोचने वाली बात ये कि ये कर कौन सकता है? सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। मुबारक हो सब्बू, जुमे को तेरा निकाह है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम यहाँ मेरे घर में, तो ना जाने तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कि सिर्फ दो ही जज्बे एक इंसान को दूसरे एक इंसान के करीब रखते हैं, एक मोहब्बत का, एक नफरत का। और इरफान तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं रहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तो सलीमा, इसके रिश्ते की बात की कोई तुमने? नहीं, अभी तो नहीं की। तो बस सलीमा ये समझो कि तुम्हारा मसला हल हो गया। इसे ढूंढ रही थी ना? सहारा दे के छोड़ा है किसी ने,